नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुदरत के दिए गए इस अनमोल तोहफे आँखों के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आँखें कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जो हमें इस तोहफे से कुदरत ने हमें नवाजा है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये तोहफा नहीं होता, वो अपनी आँखों से इस दुनिया को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। पर वहीं हमारे पास समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, खुद तो वो इस सुंदर दुनिया को देखते ही हैं, अपने साथ साथ वो समाज के लिए भी सोचते हैं कि हम समाज के लिए क्या करें। ऐसे ही हमारे साथ आज हैं शांति किशन जी और उनकी वाइफ राजकुमारी जी। शांति किशन जी अभी अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं और अपनी शादी की 40वीं सालगिरह में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये अपनी आँखों को दान कर देंगे और इन्होंने नेत्रदान करने का एक बड़ा फैसला लिया और आज उसको अमल में लाया है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आँखों को दान कर देते हैं। तो आपने ये जो आई डोनेट करने का जो फैसला लिया है, उसके बारे में आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? ये जो है हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे जाने के बाद जो है इन आँखों से जो है किसी और व्यक्ति को भी जो है वो भी अपनी दुनिया देख सके। जी अभी हम जो है एक बेटी की और 2 बेटों की शादी कर चुके हैं। अभी एक बेटी हमारी शादी के लिए अभी और है, और जो है इसमें जो है हमारा पूरा परिवार जो है हमारे साथ है। आपको कैसा लग रहा है? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आपको आंखें दान करनी चाहिए? हमारे पतिदेव से। आपके पति देव से आपको ये प्रेरणा मिली है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके जो ससुर जी हैं, आपके सासू माँ हैं, उन्होंने आंखें दान की हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? समाज के लोग जो नेत्रहीन लोग हैं उनको जो है कि अपार खुशी मिले, क्योंकि उनको नेत्र मिलेगा जो नहीं देख पाते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी समाज के लोग हैं वो मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस फैसले से, और युवा पीढ़ी को जो है प्रोत्साहन मिली है। सालगिरह हम सब लोग मनाते हैं और साधन संपन्न बड़े लोगों के लिए कुछ दान करना या कुछ सोचना ये आम बात मानी जाती है, लेकिन सामान्य परिवार, मजदूर परिवार में अगर कोई फैसला इतना बड़ा लिया जाता है तो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक बहुत मिसाल कायम की है शांति किशन जी और उनकी पत्नी राजकुमारी जी ने। मैं कहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा दें, ये जो जानवर हैं, ये जो गाय भैंस मौजूद हैं, इनके साथ पूरी ज़िंदगी बीती है और 40 साल तक इन जानवरों के बीच में सेवा देते हुए अपनी ज़िंदगी को मुकाम तक पहुंचाया है। 4 बच्चे हैं, सभी कामयाब हैं अपनी जगह पर। और आज 40 साल के बाद शालिनी ये फैसला इन लोगों का लेना कि हम आई डोनेट कर रहे हैं और जो सालगिरह की खुशी है वो लोगों की खुशियों को अपनी खुशियों के साथ शामिल करेंगे। तो ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग आमतौर पर जनरल देखने को बहुत कम मिलता है। इसलिए यही हमारा ग्रामीण परिवेश है, यही भारतीय खूबसूरती है और हर व्यक्ति ऐसा फैसला ले पाए, ऐसी ताकत, ऐसी क्षमताएं ये आनी चाहिए और सोच समझ जो है हमारी वो दुरुस्त होनी चाहिए। शालिनी जी आप बातचीत को आगे बढ़ाइए। जहाँ समाज में हम लोग सेलिब्रेशन होता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या शादी की सालगिरह, लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर जाते हैं। वहाँ पर हमारे समाज में ये सोच ही नहीं आ पाती कि हमें उस पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए। शांति किशन जी एक मजदूर परिवार से हैं जो कि अपनी एक डेयरी चलाते हैं। दिन भर का जो समय है जो शांति किशन जी का, वो इन जानवरों की सेवा में जाता है। शांति किशन जी डेयरी का काम करते हैं और इन जानवरों के साथ में अपना पूरा दिन बिताते हैं। साथ में इनकी पत्नी भी इनके साथ में सपोर्ट करती हैं और इनके बच्चे भी इस काम में इनका पूरा सहयोग करते हैं। मजदूर दंपति का ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें इनकी पत्नी भी इनका बराबर से साथ दे रही हैं, परिवार के लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके डिसीजन से परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। साथ में इनके बेटे भी हैं, इनसे पूछते हैं। भैया आपको कैसा लग रहा है, आपके मम्मी पापा ने आई डोनेट किया है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये भी है थोड़ा सा दुख तो लगता है इस चीज़ के लिए कि कहते हैं आई डोनेट हो रही हैं, पर यह है कि उससे कोई बेचारा जो अंधा है जो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसको देखने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी मिलेगी उससे कि हाँ वो देख पा रहा है इस चीज़ को। अच्छा, दामाद जी आपके यहाँ हैं, कैसा लग रहा है आपको कि इन्होंने आई डोनेट किया है? एक्चुअल में पहले देखा जाए तो थोड़ा अजीब लग रहा है और दुख भी बात है, लेकिन
समाज के लिए इन्होंने किया है, और जो लोग इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख सकते उनको आगे देखने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि इनके जाने बाद भी इनकी आंखें दुनिया को देखती रहेंगी, पर थोड़ा सा दुख वाली बात तो है ही। तो शांति किशन जी, थोड़ा सा अपने काम के बारे में और अपने परिवार के विषय में बताइए कि आप दिन भर में क्या करते हैं, जानवर कितने हैं, क्या उनके साथ में आपकी दिनचर्या रहती है। जी हमारे पास जो है 8-9 भैंसें हैं, 6 गायें हैं। तो हमने जो है यहाँ हमारा अपना खेत है, ये मेट्रो सिटी के आगे थोड़ा सा, वहीं हम पशुओं के लिए चारा अपना बोते हैं। अच्छा, तो ये सारा काम आप अकेले करते हैं? नहीं, मेरे साथ जो है मेरी वाइफ हैं, वो भी साथ में रहती हैं। शांति किशन जी जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे उन्होंने अभी आंखें दान करने का डिसीजन लिया, उसमें भी आप उनके साथ हैं, तो आपको कैसा लगता है अपने पति को सपोर्ट करके? सही लगता है, अच्छा लगता है जी। हम दोनों एक ही रहते हैं। 40 साल में अभी हम लोगों का कोई वो नहीं हुआ है। जो शादी की 40 साल हो गई, उसमें दोनों में हमें कोई मतभेद नहीं हुआ है किसी चीज़ का भी। जहाँ हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में इतनी भ्रांतियाँ होती है, पूरे हमारे समाज में इतनी भ्रांतियाँ हैं, खासकर आँखों के दान को लेकर के, कि अगर हम आई डोनेट कर देते हैं तो फिर हम अगले जन्म में अंधे पैदा होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन सब भ्रांतियों को, उन सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, उन सबको तोड़ते हुए जो शांति किशन जी ने एक निर्णय लिया है आँखें डोनेट करने का, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। समाज में इस तरह से जो शांति किशन जी ने अपना आई डोनेट करके जो एक प्रेरणा दी है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही समझने का विषय है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, जिससे कि हम और लोगों को, जिनके जीवन में प्रकाश ही नहीं है, वो लोग, जब थोड़ा कोहरा धुंध हो जाती है तो हम लोग देखते हैं ना, जब हम 2-3 दिन ही चीज़ों को साफ तौर पर नहीं देख पाते, धुंधला देखते हैं, तो हमें बेचैनी होने लगती है। तो उन लोगों का क्या होता होगा जो लोग कभी अपने जीवन में, जिन्होंने प्रकाश देखा ही नहीं है, या फिर जिन्होंने कहीं देखा है और उसके बाद एक्सीडेंटल या कहीं इंजरी होने के बाद उन लोगों की आंखें चली जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शांति किशन जी की बड़ी बेटी भी यहाँ पर आई हुई हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा ने इतना अच्छा, इतना ज़रूरी फैसला लिया है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। अचानक पापा ने ऐसे कहा तो शॉकिंग तो था मेरे लिए, लेकिन इतनी खुशी, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। मेरे माता पिता ने, और जो कि हमसे बड़े होने के बाद, मतलब हम बच्चे हैं, हम यंगस्टर हैं, तो फिर भी उन लोगों ने ये फैसला लिया है, तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ के लिए। हमारे पापा मम्मी की आंखों से अगर कोई और देख सकेगा इस इतनी खूबसूरत दुनिया को, तो शायद हमें भी आगे बढ़ के ये सब कुछ करने की, मतलब आगे करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं समाज में ऐसे उदाहरण जब हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है और उससे निश्चित ही उससे हमें सीख मिलती है, और लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। अनसुनी आवाज़ के इस चैनल को आप लोग देखिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।